गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि कोई भी एक केमिकल जब दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं या फिर एक दूसरे में ट्रांसफ़र होकर कोई नई थिंग बना लेते हैं। तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होना ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपके अगर दो एलिमेंट्स, दो केमिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसमें से जब आप किसी और के केमिकल के साथ उसके रिएक्शन करेंगे तो आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 6th. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.8। एक्टिविटी 4.8 में आपने देखा टेक 500 मिलीलीटर बिकर्स एंड लेबल देम A, B, C, D, E। आपके सामने 5 बिकर्स रखे हुए हैं और सबको आपने नेम दिया है A, B, C, D और E। टेक आउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीच बिकर। आपको 50 मिलीलीटर जो वाटर है वो आपको जितने भी इसमें से प्रत्येक जो बिकर है उसके अंदर आपको वाटर फिल करना है। Teaspoon, a beaker, a teaspoon of each substance as indicate. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicate in figure 4.6। 4.6 में जो आपको फिगर दिए हुए हैं आपको उसमें क्या करना है, आपको 1 टीस्पूनफुल प्रत्येक जो सब्सटेंट है वो उसके अंदर आपको इंडिकेट करना है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको बीकर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड यू आर ऑब्जर्व इन योर नोटबुक, और आपको ऑब्जर्व करके नोटबुक के अंदर आपको फिल करना है। बीकर ए में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट और जिंक आपको उसके अंदर फिल करना है। बीकर बी में आपको कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की आपको रिएक्शन करवानी है। सी में आपको जिंक सल्फेट और कॉपर की। डी में आपको आयरन सल्फेट एंड कॉपर, एंड नेक्स्ट में आपको करना है जिंक सल्फेट एंड आयरन। अब आपको इन सब की आपस में क्या होगा, रिएक्शन कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, आपके सामने ये सब चीज़ें तो है ये, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि आपके पास कॉपर सल्फेट है और जिंक है, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन में आपको कॉपर नज़र आ रही है, आप देखेंगे इसमें कॉपर जो है वो साइड निकल जाएगा और जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, अब ऐड हो जाएगा। तो आप देखो आपके पास क्या क्या आएगा, जिंक, सल्फेट और कॉपर साइड निकल जाएगा। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल। समझ में आ रही है आपको कि जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट है SO4, तो ये किसके साथ, अगर आप इसकी जिंक के साथ अगर इसको ऐड कराते हैं तो ये जो जिंक है ये सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा और आपके पास कॉपर बच जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर। अब आपको ये देखना है कि जितने भी ये बीकर्स थे इनमें क्या चेंज आया। अगर आप कॉपर सल्फेट की करवाते हैं आयरन के साथ तो क्या बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट। ये जो फेरस है ये सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा और कॉपर साइड निकल जाएगा। इस तरह से आपकी सारी रिएक्शन आपको एक दूसरे में ऐड करके जो एसिडिक जो रिएक्शन है ये एक दूसरे में ऐड होगी और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What change do you observe in the various beaker? You have read the one metal displace another metal from it compound in aqueous solution। आपको ये जो क्या होता है कि एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। जैसे इन बीकर ए में क्या हुआ, जिंक रिप्लेस फॉर कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से रिप्लेस हो गया, सल्फेट वो उसकी जगह पे था, लेकिन क्या हुआ कि जो जिंक था वो कॉपर में रिप्लेस हो गया। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्प्ले एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिस्प्लाइड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसी वजह से हमें क्या नज़र आया, ब्लू कलर नज़र आया कॉपर सल्फेट की वजह से। कॉपर सल्फेट का
हमें ब्लू कलर नजर आया एंड पाउडरी रेड मास कॉपर इज डिस्प्लाइड द बॉटम ऑफ द बीकर, जो कि हमें बॉटम में बीकर के बॉटम में दिख रहा था। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो, रिएक्शन इस तरह से हुई कि कॉपर सल्फेट जो मैंने आपको अभी बताई, कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन ये जिंक के साथ हुई, और जब जिंक के साथ जब ये हुई तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर साइड निकल गया। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर नो चेंज इन बीकर सी डी ई। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 3 बीकर में, 2 बीकर में तो चेंज आ गया, लेकिन 3 बीकर में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? थर्ड बीकर में क्या था हमारे पास, जिंक सल्फेट था और कॉपर था, लेकिन उसमें चेंज क्यों नहीं आया? कॉपर टर्निंग्स था। ठीक है, डी में भी क्या था, आयरन सल्फेट था और कॉपर टर्निंग्स था, और लास्ट में जिंक सल्फेट था और आयरन नेल थी। अब इसमें चेंज क्यों नहीं आया? देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर। उसमें क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ था, हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ था, जिंक का हुआ था कॉपर के थ्रू इन बीकर सी में, एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कोल्ड बी डिस्प्लेड बाय कॉपर इन बीकर डी। अब इनमें रिएक्शन देखो, ये भी जिंक है, सल्फेट है, और आयरन भी जिंक ही हुआ एक तरह से। उसके बाद डी में देखो, आयरन सल्फेट है, जिंक है और कॉपर टर्निंग, तो इन दोनों का आपस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, नीचे वाले का भी आपस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस वजह से वो एज इट इज ही रहा। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट को रिप्लेस करने में एबल नहीं था, बट वाई, लेकिन क्यों? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है ए में, तो वो जिंक सी में रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट एब्रेटरी, इज फॉलो डिफाइंड रूल्स। साइंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन से भी। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। समझ में आ रही है बात कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ही रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों ये रिप्लेस नहीं हुआ। तो सो कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि क्यों ये जो 3 बीकर थे उसमें चेंजेस नहीं आया। अब यूज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल, क्या यूजेस होते हैं हमारी लाइफ में, ये सब आप जानते हैं कि क्या यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में मेटल एंड नॉन मेटल के। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स, जो हमारे नॉन मेटल्स मैंने बताए थे, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज आती है वो सब नॉन मेटल में आती है। तो ये हमारी लाइफ में हम जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन वो भी नॉन मेटल है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इन्हेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी, जो ग्रोथ है प्लांट की उसके लिए भी नॉन मेटल बहुत यूजेबल है। नॉन मेटल यूज इन, क्योंकि जितनी भी गैसेस है मैंने फिर कहा वो सब नॉन मेटल में आती है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्योरीफिकेशन में भी नॉन मेटल का यूज होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वोंड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का वर्क करता है जो पर्पल कलर्ड होता है सॉल्यूशन का नॉन मेटल में, विच इज़ अप्लाइड ऑन वोंड, कहीं चोट लगता है तो वहाँ एंटीसेप्टिक का भी यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, फटाकों में भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। तो इस तरह से कई तरह के जो यूज़ हैं वो हमारी लाइफ में भी मेटल और नॉन मेटल के होते हैं।